बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की मुल्की सियासत के अंदर हलचल कहें अगर तो गलत नहीं होगा। PDM एक मरतबा फिर मुतहरिक होने जा रही है। उधर हुकूमत भी सर जोड़कर बैठ चुकी है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी बहरहाल एक मरतबा फिर बुलाने का इंदिया दे दिया गया है। इसी सब तनाजुर में बहुत सारे सवालात पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे पर उभर रहे हैं कि क्या वाकई अपोजिशन का इत्तेहाद इतना असर अंगेज हो सकेगा कि हुकूमत वक्त को टफ टाइम दिया जा सके, जैसा कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी और जब मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात हो रही थी तो इस मुलाकात के अंदर बिलावल साहब ने फरमाया कि हम पार्लियामान के अंदर ऐसी हिकमत अमली तय करेंगे कि हुकूमत को बहरहाल मजबूर किया जाए। लेकिन कुछ आवाज़ें ये भी हैं कि हुकूमत के इत्तेहादी भी बहरहाल हुकूमत से नाला हैं। अब कहाँ पर जाकर ये बात ठहरेगी शायद ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज हमने सोचा कि ज़रा तज्जिया ले लें एक ऐसी शख्सियत से जो कि पाकिस्तान की सियासी हालात और वाक़यात पर बड़ा खुलकर बात करते हैं और बेलाग तबसरे होते हैं उनके। आज हमने ज़हमत दी है जनाब हसन निसार साहब को, और मैं कम बातें करूंगी, हसन निसार साहब ज़्यादा बातें करेंगे। तो ज़रा पहले उनको शामिल गुफ्तगू किए लेते हैं। हसन निसार साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम, जीती रहें, मोस्ट वेलकम जी। हसन निसार साहब फरमाइएगा कि आप ज़ाहिर मैंने कहा ना अभी पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठ रहे हैं, उभर रहे हैं, हुकूमत की कारकर्दगी, अपोजिशन के मामलात। अगर मैं आपसे पूछूं कि बहैसियत शख्स, बहैसियत शहरी पाकिस्तान के या चले तज्जियाकार की हैसियत से भी कितना मुतमईन है आप इस वक्त मुल्की हालात से? और सच्ची बात हुई है, जब से मैंने होश संभाला है या होश गंवाया है, मैं यही मंजर देख रहा हूँ। अच्छा। और जाहिर है इस मंजर से ना आप मुतमईन हो, ना मैं मुतमईन हूँ, ना कॉमन मैन मुतमईन है, ना एलीट मुतमईन है इस मुल्क की। जो गरीब आदमी है वो भी गैर मुतमईन है, जो एफ्लुएंट क्लास है वो भी गैर मुतमईन है। तो इत्मीनान नाम की तो कोई चीज़, मैं सच्ची बात है टू टेल यू ऑनेस्टली कि मैंने जब से होश संभाला है तो आई एम इन माई लेट 60s, मैंने तो इसी तरह ही देखा है। यूब खान के ज़माने में होश संभाली तब से लेके अब तक आप मुझे बता दो। बीच में एक वो डिबैकल हो गया, वो फॉल ऑफ ढाका का नहीं है, यानी आप कुछ आपके सामने है, मुतमईन नहीं है। ठीक है हसन निसार साहब, चले आप कह रहे हैं मुल्की हालात से मुतमईन नहीं, लेकिन वजीर आजम की कारकर्दगी कितने मुतमईन है, वज़ीरा की कारकर्दगी से कितना मुतमईन है, ये चलें इस पर तबसरा कर लें। फिर देखें, जहाँ तक इमरान खान की ज़ात का ताल्लुक है, जो मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, फोकस्ड आदमी, मुखलिस आदमी, कमिटमेंट वाला बंदा, ये अच्छा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि एक बात मैं आपको बताऊँ जी, साहिर लुधियानवी का एक शेर है, फन जो नादार तक नहीं पहुँचा अपने मायार तक नहीं पहुंचा। बिल्कुल। और दुनिया का सबसे बड़ा फन है गवर्नेंस, जहांबानी, हुक्मरानी, ये है दुनिया का सबसे बड़ा फन। ये स्कल्पचर्स बनाना, पेंटिंग्स बनाना, तो गाने गाना, ना ना ना, ये बड़े फनून है, ठीक है। हाँ, सबसे बड़ा फन जो है वो है गवर्नेंस, जहां बानी, हुक्मरानी, जिसके बारे में साहिर जैसा बंदा कहता है कि ये अगर उसका फायदा नादार तक नहीं पहुंचा, अपने मायार तक नहीं पहुंचा। बिल्कुल। सो ये सामने की बात है, जो परफॉर्मेंस है उसमें मुझे तो कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि और हाँ, इसके लिए क्या ज़रूरी है, ये क्यों बहुत इसको ग्लोरीफाई किया जाता है। तो सबसे बड़ी गवर्न, और अच्छा कुरान पाक में भी ये सबसे बड़ा इम्तिहान भी है, सबसे बड़ा इनाम भी है। बेशक, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ठीक है ना। आप देखो, किसी भी बंदे को जब इंसानों के ऊपर हुक्मरानी का मौका कुदरत फराहम करती है तो उसकी कोई चार टांगे तो नहीं होती। बिल्कुल दुरुस्त है। वो जरूरी है कि वो आपसे पढ़ा लिखा हो। नो, उसके दुम भी नहीं होती, उसके सींग भी नहीं होते। अच्छा, ये भी नहीं है कि किसी माँ ने जन्म नहीं दिया, ये तो जी टपका है ऊपर से, ये भी नहीं होता। ये भी नहीं होता जी ये दरख्त पे उगा है।
ठीक तो है। भाई इससे बड़ा क्या इनाम होना है। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो हमारे यहाँ है कि सैयदुल कौम खादम मुहिम, कौम का सरदार उसका खादिम होता है। बिल्कुल दुरुस्त है। तो अगर खिदमत का वो हक अदा कर रहा है तो वो कामयाब है, अगर वो नाकाम, अगर वो नहीं अदा कर रहा तो वो नाकाम है। सो इस पे तो आप सवाल कभी किसी से, इट्स गोइंग टू बी वेरी एम्बैरेसिंग आपके लिए भी और जिससे आप सवाल पूछोगे ये वो वाला भी, बिकॉज हम कोई चांद या मरीख पे तो नहीं रह रहे ना। हाँ। एक कॉमन मैन क्या अच्छे खासे मिडिल क्लास के, या इवन मैं समझता हूँ इफ यू अलाउ मी टू से दैट कि अपर मिडिल क्लास के, मैं जब वॉक के लिए जाता हूँ तो ये एफ्लुएंट लोगों की बस्ती है, वहाँ ख्वातीन, मैं हैरान रह जाता हूँ कि यार ये इनको भी क्रंच है। तो अगर इनको क्रंच है तो फिर इसका मतलब है कि भाई फिर बहुत ही कोई, मेरा ख्याल है बहुत ही छोटी को परसेंटेज होगी जो कंफर्टेबल है। ठीक है हसन निसार साहब, लेकिन अभी आप जिस चीज का तज़किरा कर रहे थे ना, हुक्मरानी, तर्ज हुक्मरानी, जहान को चलाने का निज़ाम, उस पर फिर सवाल ये कि पाकिस्तान में मोइन कुरैशी जैसे लोग उतारे गए, शौकत अजीज जैसे साहिबान को हमने देखा, यानी 22 करोड़ में से कोई ऐसा शख्स नहीं है जो सही तर्ज हुक्मरानी को लेकर आ सके और चला सके। इसका ही मकसद है फिर उनमें इसी तरह किसी को लेकर आया जाएगा और फिर वही शायद कुछ कर सके। आपके ध्यान में ऐसा हो सकता है क्या मुस्तकबिल में? नहीं, नाउजुबिल्लाह, वो तो कौम के लिए गाली है, टू टेल यू ऑनेस्टली। मेरे लिए मोइन कुरैशी साहब तो बहुत मोहतरम थे, उसकी एक अपनी बैकग्राउंड है, उसको रहने देते हैं। बाकी ये शौकत अजीज वगैरह ये कौन लोग हैं? यानी किसी भी मुल्क के साथ इससे बड़ा धोखा, फ्रॉड, इससे बड़ी गाली क्या हो सकती है कि जो वजारत उज़्मा के बाद भागा तो उसने पलट के नहीं देखा। अच्छा, अब आपने एक बंदे को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाया, वो मेरिट पे काउंसलर नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो सीधी सादी गाली है ओके अवाम को। देखो, हमारी मुल्क की जमहूरियत ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, शैम डेमोक्रेसी कहते हैं, वो भी इसके लिए लफ्ज मुनासिब नहीं है। ये जुगाड़ है, ये जमहूरियत नहीं है। अभी आप कह रहे हो अच्छा, इवन देन मैं समझता हूँ ये बहुत ही बड़ी गाली है। बैंकर उठाया वो एक, वो मतलब क्या उसका विजन ना को आगा ना पीछा। अच्छा चलो, झूठी पॉपुलैरिटी, मैं भुट्टो को भी, भुट्टो वाज द मोस्ट पॉपुलर, मैं उसकी पॉपुलैरिटी को भी झूठ समझता हूँ। रोटी कपड़ा मकान, हो किधर रोटी, कहाँ गया कपड़ा, कहाँ है मकान, फ्रॉड। लेकिन एक ब्रिलियंट आदमी, बेसिकली अ पॉलिटिशियन, एक प्रोसेस से गुजरा हुआ आदमी, ये वो सारा। अब ऐसे ला के किसी को लल्लू पंजू को बिठा देना, वो तो इस मनसब की भी तौहीन है। और आप यकीन करो, मेरी 2-3 एम्बैरेसमेंट्स हैं एज अ पाकिस्तानी। एक हमारा इज्तिमाई किरदार, मैं उस पर शर्मिंदा हूँ। एक फॉल ऑफ ढाका, ठीक है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड कौन कसूरवार है, लेकिन यार मेरा मुल्क तोड़ के रख दिया, मेरा को रोल ही नहीं, कमाल है। अच्छा, इज्तिमाई किरदार अपना हो गया। इस तरह की ये डेमोक्रेसी, ये बिल्कुल गुंडागर्दी है, कुछ भी नहीं है। देखो, जो लोग लूटते हैं, ये डबल शाह, ये फाइनेंस कंपनीज बनी, कोऑपरेटिव्स और फलाना ढमकाना, लोगों को लूटते हैं ना। बहुत सारे ईडन वाले अरबों रुपया, खरबों रुपया लोगों का खा गए। तो ये गन पॉइंट पर तो नहीं लूटते, सही है, ये झूठ बोल के लूटते हैं ना। हाँ। डबल शाह कहता है तुम्हारे पैसे दुगने कर दूंगा, उसको तो आप अंदर कर देते हो। ये पूरी की पूरी डेमोक्रेसी, ये डबल शाह डेमोक्रेसी है। देखो, मुझे अपने अच्छे बुरे की तमीज नहीं, मेरे पैरों के नीचे जमीन मेरी नहीं, सर के ऊपर छत मेरी नहीं, मैं चौधरी की जमीन पे कुल्ली डाल के बैठा हूं। अच्छा, मेरा वोट, मेरी राय अपनी कैसे हो सकती है? यार ये जाहिल हैं, ये पागल हैं, वोट को इज्जत दो। वोट है कहां? मैं वोट को इज्जत देने को तैयार हूं, अब मुझे पता तो हो ये तो फ्रॉड है, ये तो वोट है ही नहीं। वो मतलब दो बदमाशों के दरमियान, मोस्टली, मैं 100% नहीं कह रहा, एक्सेप्शन होती, 2-3 बदमाशों, कन टुट्टों के दरमियान एक मुकाबला चल रहा होता है।
अच्छा, या उसकी बुनियाद ज़ात बरादरी, या उसकी बुनियाद को मसलक मुसलक, या उसकी बुनियाद ये है कि जी केड़ा ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, केड़ा ज़्यादा गुंडा है, कि कौन मुझे कल रिलीफ, कौन मेरे बच्चे को चपड़ासी भर्ती करा देगा, कौन मेरे बच्चे को उस साइकिल स्टैंड का ठेका ले देगा कहीं कोई माड़ा मोटा, या कोई किसी कैंटीन का ठेका ले देगा किसी सरकारी ऑफिस में। ये तो औकात है। तो क्या डेमोक्रेसी? मैं नहीं, देखो 15, मैं कह चुका हूं, मुझे को गाली देता है, जस्ट डोंट केयर। मैं तो कह चुका हूं 15 साल जो बंदा इस किस्म की डेमोक्रेसी का नाम ले, और वो हो नहीं सकती आइडियल डेमोक्रेसी जब तक 100% लिटरेसी रेट नहीं आपका। वो इंग्लैंड माँ है डेमोक्रेसी की, उसकी तारीख तो उठा के देखो, लल्लू पंजू लाइन में। ओ भाई, ये इस मुल्क में जब तक जिसे कहते हैं ना बेनेवोलेंट डिक्टेटर, 15 साल नॉन स्टॉप जो डेमोक्रेसी का नाम ले, उसको फायरिंग स्क्वाड के आगे खड़ा करके गोली का खर्च भी उसके खानदान से वसूल करो, गन की डेप्रिसिएशन की कॉस्ट भी उसके खानदान से लो। 15 साल फोकस करो एजुकेशन, इंडीड, बिल्कुल ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन, पॉपुलेशन मैनेजमेंट, इन दो के दरमियान बाकी इस्लाहात हों। इन दो के, ये मुसलमानों को मुसलमान करने चले हुए हैं, तुम जो जो किस्म के ड्रामे कर रहे हो उसके नतीजे में मिलावट कम हो गई है, कुछ भी कम, 2 नंबर दुआएं कम हो गई हैं, नहीं कुछ भी नहीं है, ये टोटल फ्रॉड है। ये लोगों के साथ जो हो रहा है, नंबर 1 प्राइमरी एजुकेशन, बच्चा ऐसा तैयार करो कि दुनिया देखे। ठीक है, पता नहीं क्या है ये, इम्तिहानी मराकज नीलाम हो रहे हैं, अब टके टोकरी सारा निज़ाम है, 3rd क्लास एजुकेशन, अव्वल है ही नहीं, जो है वो भी 3rd क्लास। जो हाई प्रोफाइल स्कूल्स हैं आपके, वो बेसिकली लैंग्वेज स्कूल्स हैं, वहाँ भी हाल कोई नहीं। सो नीचे से प्राइमरी शुरू करो, ऊपर तक पॉपुलेशन मैनेजमेंट, ये जो काम है ना खरगोशों वाला, और इसके दरमियान बाकी इस्लाहात। 15 साल में एक नई जनरेशन जब उठ के कॉलेज तक पहुंचेगी, ठीक है, प्राइमरी से। ओके हसन साहब, फिर अगर आप अभी एजुकेशन और ये सब बात करें ना, फिर आपने कहा मुझे बताओ वोट किधर है, तो इसी वोट के इस्तेहकाम को देखने के लिए आप समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का निज़ाम जो हुकूमत लेकर आना चाहती है, ये इंतखाबी अमल में उठने वाले जो अबहाम है उसको ख़त्म कर देगा, और ये एक अच्छा अमल है, हो सकता है ये? बेटा, मैंने पहले आपको अर्ज किया, आप जो मर्जी करो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से ज़्यादा अगर अचीव हो सकता है तो ये कि धांधली को थोड़ी बहुत, चूंकि गुंडे होते हैं दोनों तरफ, इधर भी गुंडा उधर भी गुंडा, इधर भी कान टूटा उधर भी कान टूटा, उसने अपना जोर लगाना उसे अपना, तो वो हेरा फेरी खरीदारी उसके भी ये निकालने। लेकिन जब तक लोगों को आप लिबरेट नहीं करते, ठीक है, माली तौर पे, फिक्री तौर पे, मैं ये ना सोचूं कि मेरी ये जात है, मेरी जात का एक चंडाल खड़ा है, लेकिन चूंकि मेरी बरादरी का है, लानत मेरे वजूद पे, या मैं किसी मजबूरी के तहत, या मैं इस तरह की किसी फेक मोहब्बत के तहत, मेरिट नाम की चीज ही कोई नहीं। और चपरासी के लिए आपको मेरिट चाहिए, नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली के बंदा भेजने के लिए को मेरिट क्या है जी? जात, ये भी गुज्जर है मैं भी गुज्जर हूँ, ये भी नहीं है मैं भी नहीं हूँ, ये भी बाट है मैं भी बाट हूँ, ये भी जट है मैं भी जट हूँ। और लानत, और वो लानत पूरे मुल्क में नजर आ रही है। ठीक है हसन निसार साहब, अच्छा यहाँ पर एक ब्रेक ले लें क्योंकि ज़ाहिर अब अगले सवालात ज़रा मैं रैपिडली चलाऊंगी। सुनने में आया कि जब पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास था उसमें बात हुई, अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने सवाल किया आर्मी चीफ से कि आपके दोस्त नहीं आए, तो उन्होंने कहा वो मेरे दोस्त नहीं बॉस हैं। तो दोस्त और बॉस के अंदर जो ये बीच का रास्ता है वो क्या इमरान खान साहब ने लिया हुआ है या नहीं? दूसरा अहम तरीन सवाल के वज़ीर आज़म ने साने APS के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में वो पेश हुए उसके क्या मुज़म्मरात सामने आ सकते हैं, इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वाचिंग 7 से 8।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और आज हम जरा गुफ्तगू कर रहे हैं हसन निसार साहब से। सीनियर तज्जियाकार हैं, इंपॉर्टेंट आदमी हैं। हसन निसार साहब, अगेन शुक्रिया आपका आज के लिए। लेकिन सर, जाते जाते मैं सवाल छोड़ के गई थी कि पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में जब ये सवाल उठाया कि आपके दोस्त नहीं आए, तो जवाब ये मिला कि वो मेरे दोस्त नहीं, वो मेरे बॉस हैं। तो फिर मेरे जहन में ये सवाल आया कि दोस्त तो नहीं बदले जा सकते, लेकिन बॉस तो बदले जा सकते हैं। आप क्या कहते हैं इस पर? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये हम चूँकि अभी तक हम जो मर्जी अपने बारे में कसीदे पढ़ते रहें, मरासपुना करते रहते रहें, हम जिंदा कौम हैं और हम यूं हैं तो गयूर तो बाशूर, कक नहीं। हम अभी तक मुहज़्ज़ब कौम होने के लिए, हम तो कौम ही नहीं, मुहज़्ज़ब कौम तो बहुत बात की बात है। एक हुजूम है, डिफरेंट डायरेक्शन में भाग रहा है। बचपन से मैं सुन रहा हूँ, अयूब खान डे से मैंने आपको पहले भी बताया, चीनी महंगी, आटा महंगा, रोटी नहीं है, फलां नहीं है। तो क्या ये कौम शाम जातों, बरादरियों, फिरकों, तबकों, ज़बानों में बटी हुई, दुरुस्त, तो ये कौम नहीं है। तो इसलिए यहाँ को ना को बॉस है, ना को सबॉर्डिनेट है। आप अंदाज़ा लगाओ ना, कितना बड़ा मोहसिन था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नो डाउट। यानी अंदाज़ा लगाओ, वो बंदा उसे फांसी घाट पे ले गया, गलत ले गया, अदालती कत्ल कहते हैं उसे लोग, उसका हवाला नहीं अदालत सुनने को तैयार। दुरुस्त कह रहे हैं। वो कितना बेहया, कितना बेशर्म आदमी। तो ये नहीं है, कोई ना किसी का बॉस है ना सबॉर्डिनेट है, ये बस एक जादू नगरी है। अच्छा, जादू नगरी है। ये मैंने भुगता भी है इसको। ज़ियाउल हक के ज़माने में मेरी ये गज़ल का शेर था, शहर आसेब में आंखें ही नहीं हैं काफ़ी। वाह। शहर आसेब में आंखें ही नहीं हैं काफ़ी, उल्टा लटकोगे तो फिर सीधा दिखाई देगा। बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये बेनज़ीर भुट्टो ने कोट किया था ऑपोजिशन पार्लियामानी ग्रुप से खिताब करते हुए, और इसको एक्सप्लेन भी उन्होंने किया था कि क्या तमाशा है इस मुल्क में। ज़ियाउल हक बतौर आर्मी चीफ जुनेजो का सबॉर्डिनेट था, ठीक है ना, बतौर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जुनेजो का बॉस भी था। यानी ये जोकर भी नहीं, ये तो जादू नगरी से भी आगे का काम है ना कि मैं आपका सबॉर्डिनेट भी हूं, एंड एट द सेम टाइम मैं आपका बॉस भी हूं। तो ये बेनज़ीर ने एक्सप्लेन किया था, और बड़ा मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया था उन्होंने कि ओनली हसन निसार हैज understood the paradoxes of unbelievable paradoxes of Zia system। तो ये है, ये ठीक है हसन साहब, गुड आंसर आई थिंक। हसन साहब, ये फरमाइएगा, किसान एपीएस का केस आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में है, वजीर आजम को बुलाया गया, वजीर आजम पेश हो गए। कितनी अहमियत का हामिल आपको ये पेशी नजर आई वजीर आजम की, क्योंकि लोगों ने इस पर बड़े तबसरे किए हैं, आपकी क्या टेक है? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका है, और ये एक हक बनता है उनका, मतलब पूरे का पूरा तो नहीं होता ना जी। नहीं हसन साहब, मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, वजीर आजम वो लोग थे जो कमीने नहीं थे, कमजर्फ नहीं थे। एक सेकेंड हसन साहब, रुकिएगा। कभी बकवास नहीं की थी, कोई हिजान नहीं, कोई हसन साहब एक मिनट बस वो। सर मैं हसन सर रुकिएगा, मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि ये वजीर आजम साहब जो साने एपीएस की समाअत में पेश हुए, इस पर आपकी क्या राय है? पहले जरा इसका जवाब दे दें मुझे। देखें, इमरान खान ने बहुत बावकार, बहुत खूबसूरत तरीके से बिहेव किया, तलब किया गया, पेश हो गए, बहुत खूबसूरत बात। जो बात की वो अपनी पेशी से भी ज़्यादा खूबसूरत बात थी, तो इसको तो कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए। अब ये कहना रेफरेंडम कराओ तो फलाना करो, ये सरेंडर है, फलाना है, ठीक है, एक स्कूल ऑफ थॉट है। मैंने आज ही किसी प्रोग्राम में, अभी आपके वाले इस रिकॉर्डिंग से पहले ये सवाल था, तो मैंने उन्हें कहा कि यार मुझे एक बात बताओ कि जी हमारे बच्चों के कातिल ये वो सब ठीक है यार, ठीक है, आई एम ऑल्सो अ फादर, आई वॉज ऑल्सो पेन, मैं तो बेसिकली शायर आदमी हूँ, मुझे तो शायद बहुत ज़्यादा दुख हुआ हो, लेकिन मेरे जहन में एक बात आती है। मैं आपको 3 मिसालें देता हूँ तारीख की। जी सर। बायजीद यल्दरम वाज डिफीटेड बाय अमीर तैमूर, बहुत बुरी तरह, ही वाज नेवर डिफीटेड। पहली और आखिरी डिफीट हुई, उस शिकस्त के बाद वो कैदी हो गया और विद इन अ फ्यू मंथ्स वो मर गया। लेकिन उसके बेटों ने
तैमूर के साथ एक मुआहदा किया, उसकी सुप्रीमेसी को, चाहे चंद महीने बाद अमीर तैमूर भी मर गया था, उन्होंने तस्लीम किया। तस्लीम कर लेते, ठीक है। ना करते तो ऑटोमन एम्पायर कहाँ जाती, एक बात। दूसरा ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो जापानीज फोर्सेस थी, आर्म्ड फोर्सेस, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड टू सरेंडर एट ऑल। और याद रखना, जापानीज आर द ब्रेवेस्ट पीपल। अब तो लोगों को, बच्चों को तारीख ही नहीं पढ़ाते। उनके 16-16, 14-14 साल के बच्चे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने जिस्मों पे बॉम्ब्स बांध के चिमनियों में ग्लाइड करके घुस जाया करते थे। ग्रेट नेशन। अच्छा, उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन एम्परर ने, जापानीज के जो बादशाह थे, उन्होंने उसको वीटो किया और एक फलसफा दिया अपनी कौम को। क्या? कि सरेंडर का फैसला हो गया है, ठीक है, थ्रो दी आर्म्स, पिक अप द टूल्स। बिल्कुल ठीक है। उसी अमेरिका को 45 साल के अंदर उन्होंने लंबा लेटा दिया। आज वो मकरूज हैं और अमेरिका के घुटने, इक्तसादी जिंदगी होती है ना असल में, तो घुटने टिकवा दिए उन्होंने 45 साल से कम अरसे में। अच्छा, अब मैं आपको बनी नौ इंसान की सबसे खूबसूरत और बड़ी मिसाल देता हूँ। जरूर। हम तो कह रहे हैं ना, बच्चे, बिल्कुल बच्चे यार, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन जैसे कहते हैं ना, कौम का, इंसानों के वसी तर मफाद में, हुजूर ने फतह मक्का पे, आपको पता है हुजूर कितना प्यार करते थे हजरत अमीर हमजा से, बताएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हजरत अमीर हमजा को शहीद करने वाले वहशी, जिसने धोखे से क्या, कोई आमने सामने का मुकाबला ही नहीं था, उसने दूर से हरबा फेंका वो, अच्छा, उसको भी माफ किया। और उनका कलेजा चबाने वाली हिंद को भी, जिसको हिंदा कहते हैं, ये गलत है। नो, हिंदा इज नो वर्ड। ओके। हम जहालत में बहुत सारे लफ्ज यहाँ इस्तेमाल करते हैं, और मेरा भी कॉलम कल परसों किसी ने ठीक किया, मैंने हाउसिंग लिखा था, उन्होंने हाउसिंग कर दिया, तो मैंने उनको थोड़ा सबक सिखाऊंगा मैं। अच्छा, कि हाउसिंग होता है, हाउसिंग नहीं होता। ठीक है सर। अच्छा, इसी तरह हिंदा हम गलत किताबों में लिखते हैं। ओके, हिंद लफ्ज़ है हिंद। ठीक है। अभी ये इस रॉयल फैमिली की भी एक शहजादी का नाम हिंद, ये जो रॉयल फैमिली इस वक्त है, ये आले सऊद, क्योंकि इट वाज अ वेरी पॉपुलर नेम, इट इज स्टिल अ वेरी पॉपुलर नेम वहाँ खवातीन का, हिंद। ठीक है। हिंद ने कलेजा अबू सुफियान की जो अहलिया थी, तो अमीर मुआविया की माँ, और यजीद की क्या बनी वो, यजीद, हाँ, यजीद बेटा था हजरत अमीर मुआविया का, और वो बेटा था आगे हिंद का। अच्छा, हुजूर ने दरगुजर किया, ठीक है, बड़ी मिसाल मौजूद है। गर्दनें नहीं काटी, बात की, और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में होते हुए भी उन्होंने सजा नहीं। और पता है जुमला क्या बोला था वाशी को, हम तो इधर वैशी कहते हैं, वाशी को उन्होंने कहा कि ठीक है, माफ किया, कोशिश करो, हुक्म नहीं, कोशिश करो मेरे सामने ना आया करना। खूबसूरत बात है। चूंकि तुम्हें देख के मुझे अपने चचा अमीर हमजा याद बात किया है साहब आपने। सुभान अल्लाह। बिल्कुल, बेशक, बिल्कुल। ये है विजडम, ये है सुन्नत। तो अब ये कहना कि जी हमारे भाई हो गया सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये मैं 50,000 मिसालें सही है। आप कह रहे हैं कि ये एक सानिया गुजरा है, और फिर जाहिर है जो हम बातें सुन रहे हैं इसके पस पर्दा कलदम तहरीकों के हवाले से, और फिर उस पर आप तबसरा कर रहे हैं, बिल्कुल जायज़ है। लेकिन हसन साहब, एमकेएम पाकिस्तान पे थोड़ी सी मैं बात करूँ, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी इस इजलास का हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि भाई एक आप हमारे दफातर जो है वो वापस करें, क्या हम सबको कलदम को आप जो है इजाज़त दे रहे हैं, तो क्या हमारा नहीं हक बनता? लेकिन फिर दूसरे लोगों ने ये सवाल उठा लिया कि भाई दफ्तर शफ्तर तो नहीं, हमें तो लग रहा है कि ये बानी एमकेएम की वापसी की राह हमवार करने वाले हैं। आपको क्या लगता है इस बात से? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका है, और ये एक हक बनता है उनका। मतलब पूरा तो नहीं होता ना जी। कुफार मक्का में भी वो लोग थे जो कमीने नहीं थे, कमजर्फ नहीं थे, जिन्होंने कभी बकवास नहीं की थी, कोई हिजान नहीं, कोई हज़यान नहीं बका था। बस वो इस्लाम फॉर वेरियस रीजंस, यार हमारे बुजुर्गों का मदद फलाना ढमकाना, लेकिन वो बंदे नीच नहीं थे। ठीक है, तो किसी भी ग्रोह में सारे के सारे नहीं, एक एलिमेंट होता है उसमें, मिलिटेंट होगा, फलाना होगा, चलो। तो अगर यहाँ आप इनको कालदम नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी मैं खुद इसके हक में हूँ। ठीक है।
तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जो बात की है तो आई एग्री विद इट, मतलब उन्होंने ठीक डिमांड की। यू एग्री विद हिम। ओके, अच्छा अब ये बताएं सर कि ये हफ्तावार जो इदारा शुमारियात रिपोर्ट जारी करता है ना हसन निसार साहब, हुकूमत कह रही है कि भाई आप हफ्तावार जारी ना करें, गो के आज जारी हुई है, उन्होंने कहा आप ऐसा करें कि महीने पे जारी किया करें, क्योंकि लोग जब आपकी इदारे शुमारियात की रिपोर्ट और ज़ाहिर जब वो टीवी चलाता है तो लोगों को महंगाई ज़्यादा फील होती है। आप क्या कहिएगा इस पर, ये किस किस्म की बात है, मुझे तो समझ नहीं आई। नहीं तो फजूल सी बात है, बात में इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट कोई आदमी होगा जिसने कहा होगा। देखो बात सुनो, दुनिया का सबसे बड़ा मुकर्रर सबसे बड़ा स्पीकर एक भूखे को कायल करके बता दे, सही बात, ये मुझे सुकरात बुकरात ले आओ, को औलिया आ जाए, पैगंबर आ जाए, कोई ये कवानीन है कुदरत के, ये अल्लाह के कवानीन है। रब्बुल इज्जत ने मैदा दिया है, वो खाली होगा तो अल्लाह माफ करे, अंदर से आग निकलेगी। कोई नहीं कायल कर सकता एक भूख से मरते हुए आदमी को, तुम्हारा पेट भरा हुआ है, तुम डकार क्यों नहीं ले रहे हैं? सही है, ये थोड़ी, और जिसका पेट भरा है आप देते रहो दादोशुमार कि जी बड़ी बात क़यामत आई हुई है, आलू लाख रुपए किलो बिक रहा है, वो कहेगा जा दबाओ, मेरा तो फ्रिज भरा हुआ है। ये बहुत घटिया सा इंटेलेक्ट होता है जो इस तरह की शोषित छोड़, घटिया सा इंटेलेक्ट होता है। अब जरा कुछ लोगों पर बात करते हैं। पीडीएम का तो एक मुस्तकबिल है, लेकिन क्या बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज साहिबा, फिर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में उभरती हुई तब्दीलियां, उस पर हसन निसार साहब का क्या मौक़िफ़ है, ये जानते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हसन निसार साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। हसन निसार साहब, 2013 में आपने एक कॉलम लिखा था, वैसे तो ज़ाहिर है आज भी आप लिख रहे हैं, माउंट एवरेस्ट, झूठ के माउंट एवरेस्ट के नाम से। उसमें आपने एक जगह लिखा फराज का शेर, जो कि अभी पार्लिमानी रहनुमाओं में की जब मुलाकात थी तो उसमें भी सामने आया कि रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, तो पीटीआई आ भी गई, दिल भी दुखा दिया, अब क्या कीजिएगा? आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए अच्छा, यहाँ तक बात आ गई। और इसके बारे में सुन लो, ये फराज साहब का सही वाक्य है, शिबली फराज साहब से भी पूछ लेना, ठीक है। ये किसी ने पार्टी हाउस की बात है लाहौर की, फराज साहब को ताना दिया, ताना क्या दिया, हमें शरारत कि फराज साहब ये अच्छा, ये तो कोई मर्दाना काम ना हुआ कि फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, ठीक है। तो फराज साहब ने कहा एक दफा उसको आने तो दे, जाने कौन देगा? अच्छा, ये तो मकरे शायर है। अच्छा, ओके। फराज साहब ने ये टर्म इस्तेमाल की थी, मकरे शायर, ओके, कि ये तो मकरे शायर है कि एक दफा बुलाने का तरीका है, आने तो दो, जाने कौन देगा। ठीक है। हसन निसार साहब, अच्छा सर, आपके बहुत फेवरेट हैं बिलावल साहब और मरियम साहिबा, मैं चाहती हूँ आप बताएं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर इनका मुस्तकबिल क्या है? वो ज़रा आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन सियासियत उनकी कैसी नजर आती है आपको? मैं आपको एक बात बताऊं जी, ये जो है ना बिल्कुल मिस्त्रियों वाला एटीट्यूड होता है हमारे यहाँ, पता है, ये कसाई है, हम तजिया निगार नगूर कोई नहीं है, तजिया निगार बड़ी चीज़ होता है, ये तबसरा निगार भी नहीं है, ये कसाई हैं। मसलन आप गए हो दुकान पे, आपने कहा कि इतनी चांपें, इतना पुटका, इतना सीने का गोश्त, इतना गर्दन का, ये एक सीरियस सवाल है किसी के बारे में भी हो। ओके, मैं आपका मुस्तकबिल भी प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, किसी और का भी, ठीक है, अगर मेरे सामने फैक्ट शीट हो। सही है। बेसिकली मुस्तकबिल क्या है? मुस्तकबिल ये है कि आपने क्या बीजा है, क्या ठीक सॉइल के मुताबिक बीजा है, चूंकि हर सॉइल पे हर फसल नहीं होती, ठीक है ना, उसकी आप देखभाल कर रहे हैं, वो प्रॉमोट हो, अल्लाह बरकत डालेगा और उसमें फसल उगाएगी। और आपने गंदम बोई है तो गंदम कांटे बोए हैं तो कांटों की बुशेस आ जाएंगी बाहर। सो डिपेंड करता है इन दोनों पे। वो खैर मरियम तो मैच्योर हैं, वो नानी दादी हैं, बिलावल मच यंगर, उसको
लॉन्चिंग में बड़ी बेवकूफ़ियाँ की हैं पीपल्स पार्टी ने। मुझे दुख होता है, टू टेल यू ऑनेस्टली, आई हैव नो सिंपैथीज विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, स्पेशली दीज टू। क्योंकि पीपल्स पार्टी के लिए मैंने जेलें भी काटी हुई हैं, उन पे मुझे गुस्सा ज़्यादा है। ओके, नून लीग ये मैंने कभी सीरियसली नहीं ली है, ये वो मटीरियल ही नहीं है, चले कतन ही नहीं है, ठीक है, इनका जो भी है। अच्छा, मुझे बिलावल का दुख इसलिए होता है कि मैंने एक ज़माने में, आई वॉज वेरी यंग, तो मैं भुट्टो साहब का सारा, हालांकि ना ज़िंदगी में भुट्टो को देखा ना मिला, हम तो अब बच्चे थे। वो उसके बाद जब जर्नलिज्म में आए तो भुट्टो ने तो ज़िया-उल-हक के ज़माने में जेलें शेलें भी काटी हैं। दुख है इस बात का कि धोखा खाया और बहुत ही बुरा खाया। खैर, उसको लॉन्चिंग में इन्होंने बर्बाद कर दिया। उसको इन्हें चाहिए री-लॉन्च करें बिलावल को। मरियम को चाहिए कि वो कुछ संजीदगी से पढ़े। कोई पता नहीं कौन उसके इर्द गिर्द हैं लोग, उसको पता ही नहीं कि सियासत ये उसने समझा है नूरी नाती या मौला जट होना ये पॉपुलर है। पाकिस्तान जैसी अनपढ़ आबादी में, अनघड़ आबादी में जज्बाती लोग, जज्बाती बेसिकली तो वही होगा ना जो जाहिल होगा। अच्छी बात है। जिनके पास लॉजिक होगा, मंतक होगी, रीजन होगी, वो तो नहीं इस तरह। मोहम्मद अली जिन्ना साहब तो पूरी जिंदगी में उन्होंने, बाबाए कौम ने तो कभी इस तरह का कोई काम, एक जेस्चर नहीं है जिंदगी में। या मरियम बीबी जो हैं, ये बेचारी झांसी की रानी, पता नहीं किसने इसको झांसा दिया कि ये तू शमशीर जन बन जा, तू कोई जनाना एडिशन टार्जन का नहीं है। जो स्टेट्स वुमन होना चाहिए, उसमें ग्रेस, एक मतानत, एक वकार, ठीक है, अपने इदारों के साथ, बदतरीन दुश्मनों के साथ भी बंदा बैठता है, एहतराम जंग बंदी होती है, उसके अपने तकाजे होते हैं। तो ये हर वक्त ही वो घोड़े पे सवार रहना, गत्ते की 2 तलवारें उठाई हुई हैं, ये तगरल का वो दराना एडिशन, ये क्या है? ठीक है हसन निसार साहब, आपका तज्जिया है। सर, ये पाकिस्तान, अब वक्त बिल्कुल मेरे पास कम रह गया, मुझे बार बार वाइंड अप करने का कहा जा रहा है। पाकिस्तान की सियासत पर आपको बहुत मुहावरे मैं देखती हूँ, आप बोलते और पढ़ते और लिखते रहते, कोई मुहावरा आपको लगता है पाकिस्तान की सियासत पर पूरा उतरता, और अगर कोई शेर भी आता हो तो क्या बात है? पाकिस्तान की? जी सर, पाकिस्तान की। पाकिस्तान में तो सियासत सवाए बाबाए कौम के, हाँ। उसके बाद तो फिर सोरवर्दी के बारे में पता नहीं किसने, मैं क्या कहूँ, क्योंकि वो भी पाकिस्तान के कायद कहलाते हैं। अब जो ज़बान इस्तेमाल की गई थी, हम आज रोते हैं ना कि इमरान खान ने, भुट्टो कौन सी ज़बान इस्तेमाल करता था, हद हो गई। खुद ये मियाँ नवाज शरीफ वगैरह कहते हैं शराफत की सियासत, ये बेनज़ीर भुट्टो के और वो माओ जैसी, भले 100 इख्तलाफ हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये वक्त देखा है हमने। भुट्टो मरहूमा, उनके बारे में क्या ज़बान, मैंने अपने कानों से सुना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं टीवी पे जुमला है वो, मैं वो भी बयान करने के काबिल नहीं हूँ। सो क्या यहाँ किसी ये हसन निसार, अब वक्त बिल्कुल खत्म है। हसन निसार साहब, कोई शेर बेचारियों, कोई शेर नाज़रीन तक आपकी जानिब से पहुंचे। जी हसन साहब। एक शेर मेरी जो शायरी की किताब के वो बैक पेज पे है, वो अपना ही है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। मैं कौन हूँ मैं यही तो नहीं बता पाया, मैं कौन हूँ मैं यही तो नहीं बता पाया, मैं तुमसे अपना तारुफ नहीं करा पाया। बहुत बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब आज के लिए। जीते रहो। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हसन निसार साहब से आज हम खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।